चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों तरफ देखने की चेष्टा की तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, जो कल आप श्रवण किए उसमें थोड़ी जो शेष है उसे श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता और बहुत गुना बढ़कर के वो लाभ मिलता है। नाना प्रकार के जो भागवतिक कर्म हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, व्रत है, अगर ये भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो थोड़े से अपराध में सब के सब नष्ट हो सकते हैं। इसलिए करें जो कर्म जैसे भागवतिक हैं, यज्ञ है, दान है, कठिन तपस्या है, व्रत है, तीर्थयाटन है, स्वाध्याय आदि आदि, यदि ये भगवान को समर्पित नहीं किए और ये सुरक्षित रहे तो ये तुम्हें स्वर्ग आदि लोक देंगे, बस भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। और अगर अपराध बन गया तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधना का फल है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। प्रभु आप सर्वदा जीवों के हृदय में बैठकर ज्ञान देते रहते हैं। ध्यान दीजिए, आप जब कोई गलत काम करना चाहेंगे तब आपको एक अंदर से आवाज आएगी, ये गलत है, मत करो, फंस जाओगे। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपका स्मरण कर लेते हैं, जय जनार्दन, जय देवकी नंदन, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम उच्चारण करने मात्र से वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। पर हे अजन्मा, अंतिम समय उन्हीं के नाम आता है जो जीवन भर आपका नाम जप करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं। प्रभु ये काल सबकी आयु को काट रहा है, एक एक सेकंड आपका घटता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, हमारी आयु दो परार्ध है, समस्त लोकों का बंधनी हूं, फिर भी मैं ऐसे ही डरता रहता हूं जैसे मनुष्य डरते हैं। किससे? काल चक्र से। उसी से बचने के लिए मैं हर समय आपकी आराधना करता रहता हूं। अतः प्रभु मेरी बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे कि जैसा मैंने पूर्व काल में मैं रचा था जगत, वैसा रच सकूं। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान ने कहा, हे वेद गर्भ, जो मेरी आराधना करता वो विषाद के योग्य नहीं रह जाता। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे जो चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त है, बस तुम्हें तप के द्वारा उसे जागृत करना है। तुम समाहित चित्त जो ही होगे तो आगे से आगे तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा और सृष्टि वैसे रचती जाएगी। निमित्त तुम बनो, होगा मेरे इस द्वारा। तुम सबसे बड़े मंत्र दृष्टा हो। तुम निरंतर मेरा भजन करते रहना तो सृष्टि में रजोगुण रूपी पाप तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बड़ा कठिन है, पर जो मेरा भजन करते हो मुझे जान लेते हैं। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को जो मेरे में लीन है, तुम रचना चाहते हो, रचो, मेरी सामर्थ्य तुम में है, वो जागृत हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। विदुर जी ने कहा, मुनिवर मैत्रेय जी, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी उन सब का क्रमशः वर्णन कीजिए। बहुत आनंद आ रहा है
आपके श्रीमुख से भगवान की चर्चा सुनने में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने अपने चित्त को भगवान में जोड़कर फिर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 100 दिव्य वर्ष तपस्या से उनका महान तपोबल और ज्ञान बल दोनों बढ़ गया, और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। जो जल में कमल में ब्रह्मा जी तो तपोबल से बढ़े हुए ज्ञान विज्ञान बल से संपूर्ण जल और वायु को पी लिया, और फिर संकल्प किया। जे ही संकल्प किया तो 3 भाग में कमल बट गया, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्र में वर्णन, यही त्रिलोकी। फिर महान महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन 3 लोकों की रचना हुई। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान। विदुर जी, ये सब अद्भुत बात भगवान की शक्ति से संपन्न हुई। खेल खेल में अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे, कोई उनको बल नहीं पड़ रहा, भगवान की कृपा से। जैसा भगवान में स्थित था जगत, वैसा ही वो प्रकट करने लगे। प्राकृत वैकृत भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना, तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा। जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रियाशक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की, और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। 6वीं सृष्टि अविद्या की, यही बांधती संपूर्ण जीवों को। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की, स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मौर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का आश्रय लेकर बढ़ती, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि विविध प्रकार की औषधियां, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है। त्वक्षार, बीरुद, जो लता भूमि में फैलती, खरबूजा, तरबूजा आदि, ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। द्रुम, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये बड़े बड़े वृक्ष, इन्हें द्रुम कहा गया है। तो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्षार, विरुद्ध, द्रुम, ये 6वीं स्थावर वृक्षों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसमें असंख्यों प्रकार के, जैसे पेड़ तो बहुत प्रकार के पेड़, वनस्पति तो बहुत प्रकार के, औषधि बहुत प्रकार की, अन्न बहुत प्रकार का, लता बहुत प्रकार, ऐसे ये तो उदाहरण में 1-2 बताए गए। इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती है। जैसे आप कुल्हाड़ मारोगे तो जैसे हमें कुल्हाड़ में लगेगा, ऐसे वृक्षों को लगेगा। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, तिर्यक योनियों की। ये 28 प्रकार के, एक एक प्रकार में लाखों लाखों प्रकार के हैं। पशु पक्षियों की 28 मूल हैं, और एक एक प्रकार में लाखों, मतलब पक्षी तो लाखों प्रकार के पक्षी है। अरे पूरी सृष्टि में कौन जाने। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता।
इनके अंदर तमोगुण की अधिकता होने के कारण केवल खाना पीना और मैथुन करना और सोना, बस इतना ही आता है। इनकी घ्राण शक्ति बहुत जोर की होती है। कुछ द्विशप कहलाते हैं, जैसे गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। नीचे से इनके खुर के 2 भाग होंगे, द्विशप कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप, चमरी, ये एक शफ, 1 खुर वाले, पूरा 1 खुर होगा, टॉप इनकी 1 खुर वाली होगी। नवी सृष्टि हुई ये मनुष्यों की, ये एक प्रकार की होती है। इसमें नहीं होते कि एक शफ, द्विशफ या 5 पंजा वाले, ये एक प्रकार, इनका आहार ऊपर से जाता है। ये रजोगुण प्रधान है, साधना से सतोगुण एकत्रित कर सकते हैं, नहीं रजोगुण प्रधान और कुसंग मिल जाए तो तमोगुण हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति। ये कर्म परायण होते हैं और ये दुखई जीवन भर भोगते हैं यदि भजन न करें तो। रचना ही है मनुष्य होने की ऐसी। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों का है, वो कौमार सर्ग है, वो सबसे प्रथम रची गई। मनुष्यों में जब रचना हुई तो सबसे पहली रचना सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी की हुई। फिर देवता, पितर, असुर, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये देव सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट की। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग, सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है, बड़ा सूक्ष्मतम अंश है। जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है, इतना छोटा है। पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु, और जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। त्रिसरेणु देखा जाता है, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिसरेणु कहते हैं। झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो 3 अणु मिलकर के तब वो त्रिसरेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं। परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और 3 वेद का जब तो 1 लव होता है, और 1 लव का पलक झपकने में निमेष, इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और 3 निमेष का 1 क्षण होता है, और 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की 1 लघु होती है, और 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का 1 मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना कहते हैं, जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु होता है, 6 मास का 1 अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। विदुर जी 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते उनका तेज, आयु, श्री, कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन,
पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है? ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री कीर्ति वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना, जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे, फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं, ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये बहुत होश में, बुद्धि शुद्ध, भोजन सात्विक, आचरण पवित्र, आपको आनंद की आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि कहां पहुंच गया, दुख राशि में घूम रहा है। अरे अब तो दिनचर्या नहीं है, क्या इसमें आयु बढ़ेगी? विदुर जी कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4,000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000, 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। और जब ये चतुर्युगी 1,000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके, नाश करके, ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1,000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्म कल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश। ये पापमयी दृष्टि है। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पाप कराने वाली मैंने सृष्टि रची। पवित्र हुए, पवित्र होकर आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। दोबारा संकल्प किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्राण ऊर्ध रेता मुनि प्रकट हुए। इनसे कहा सृष्टि रचो, बोले हमारे बस की बात नहीं, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। निकल पड़े दिगंबरई महापुरुष। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, बड़ी गुस्सा आई। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन बहुत गुस्सा आ गई। तो ब्रह्मा जी के बीच भाव से यहां से श्याम वर्ण का एक तेजोमय देव प्रकट हुआ और वो थोड़ा रुदन करने लगा। तो उनका रो मत, बोले मेरा नाम बताओ, बोले रोए इसलिए रुद्र। बोले रहने का स्थान बताओ, बोले कैलाश। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण के
विधान में भगवान ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव। देखो, ये हमने कई बार कहा है कि जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसमें वही अधिष्ठात्र देवता होगा। जैसे अपने गुरु कृपा से कई पुराणों का स्वाध्याय हुआ, तो अगर देवी पुराण तो देवी से सबकी उत्पत्ति, शिव पुराण तो शिव से सबकी उत्पत्ति, जिस पुराण के अधिष्ठात्र देवता उसी से सबकी उत्पत्ति। तो यहां भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, उनके लिए श्रीमद् भागवत, तो इसमें श्री कृष्ण श्री हरि से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से देवाधिदेव महादेव जी का प्रादुर्भाव। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, देव श्रेष्ठ, तुम देव श्रेष्ठ हो, देवाधिदेव हो, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारे रहने का सूक्ष्म स्थान, सबका हृदय, सबके इंद्रियां, सबके प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये तुम्हारे स्थान है। और तुम 11 रूपों में रहोगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। तुम, जो हमने तुम्हें स्थान दिया, हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, इन स्थानों पर रहो और प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि इस समय सृष्टि बढ़े। भगवान शंकर को आदेश हुआ कि प्रजा रचो, तो रचना शुरू किया। अब उनकी जो रचना थी बहुत विचित्र थी, किसी के हजारों मुख, किसी के एको मुख नहीं, किसी के हजारों आंखें, किसी के एक आंख हो, किसी के बहुत हाथ, किसी के विचित्र, असंख्यों यूथ के यूथ, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज, ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस। ये आपने जो सृष्टि रची है पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा, पहले कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवाधिदेव की। ब्रह्मा जी फिर उदास हो गए, अब हमारी सृष्टि कैसे बढ़े, तो अगला संकल्प करते हैं, फिर क्या प्रकट होता है आगे चर्चा करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।